हेलो दोस्तों। तो वेलकम है आपका फ्यूचर विजेता चैनल पर। और आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं जो एसएससी का कैलेंडर जारी हुआ है 2024 का। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप 2024 में एसएससी के कौन कौन से बड़े एग्ज़ाम्स को टारगेट कर सकते हैं, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या एग्ज़ाम डेट आउट्स हुई है और आपके पास कितना समय है, और आपको किस तरीके से उसे पढ़ना होगा, किस तरीके से आपको रिवाइज़ करना होगा, किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप पहली ही बार में आप एसएससी क्रैक कर सकों और आप अपनी ड्रीम जॉब ले सकों। तो चलिए बताते हैं हम आपको। तो देखिए, सबसे पहले आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए हम बात करते हैं अब। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं देखिए एसएससी की। तो एसएससी के बारे में हमें आगे बढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि एसएससी है क्या। तो देखिए, एसएससी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और एसएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की जो कि विभिन्न मिनिस्ट्रियल में गवर्नमेंट के लिए जॉब प्रोवाइड कराती है। और उसके लिए वो भर्तियां निकालती है जिन पर उम्मीदवार फॉर्म फिल करके उनका एग्ज़ाम देकर फिर मिनिस्ट्रियल में वो अपनी ड्रीम जॉब को प्राप्त कर लेते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा मेजर एग्ज़ाम है एसएससी का वो एसएससी सीजीएल है। उसके बाद बात करते हैं एसएससी सीपीओ हैं, जिसके थ्रू आप दिल्ली पुलिस में भी एसआई बन सकते हैं। और एसएससी सीजीएल की बात करें तो आप इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बन सकते हैं, सीबीआई ऑफिसर हो सकते हैं, या फिर आप ईडी में ऑफिसर हो सकते हैं, या फिर आप जेएसओ जो आप अकाउंटेंट देखते हैं बड़े बड़े मिनिस्ट्रियल में, आप वे हो सकते हैं। तो ये सभी भर्तियां एसएससी सीजीएल के थ्रू होती हैं। आप कस्टम में इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अगर एसएससी सीपीओ की बात करते हैं तो देखिए बीएसएफ हैं, सीआईएसएफ हैं, सीआरपीएफ हैं, आप इन सभी चीज़ों में सीधे डायरेक्ट एसआई बन सकते हैं। अगर बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल की, तो आप एसएससी सीएचएसएल में आप लोअर डिवीज़न क्लर्क हो सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो सकते हैं। बात करें उसके बाद एसएससी जीडी की, जो कि एक सिपाही की भर्ती है। फिर एसएससी जेई जो कि इंजीनियरिंग के लिए है। और एक एसएससी एमटीएस जिसके बारे में आप सभी को पता है, और ये टेंथ पास होने पर आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एसएससी एमटीएस टेंथ पास, एसएससी जीडी टेंथ पास, एसएससी जेई के लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एसएससी सीएचएसएल के लिए भी 12th पास, और एसएससी सीपीओ के लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एसएससी सीजीएल के लिए भी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। चलिए उसके बाद बात करते हैं, एक एसएससी स्टेनोग्राफर भी आता है जिन्होंने स्टेनो का कोर्स किया है, या और जिनकी आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस फॉर्म के लिए बिल्कुल पर्याप्त है, तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और स्टेनोग्राफर एसएससी में बन सकते हैं। बात करते हैं देखिए उसके बाद में जो एसएससी के अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं 2024 में, जिन्हें आप टारगेट कर सकते हैं। तो उनकी जो मैं अगर आपको डेट बताता हूँ तो देखिए, एसएससी सीपीओ जिसकी डेट भी आ गई है एग्ज़ाम डेट, और मई और जून में एग्ज़ाम डेट्स के ऊपर एक वीडियो और बना देंगे। लेकिन जो इसका एसएससी सीपीओ का जो एग्ज़ाम है वो मई में होगा दोस्तों। एसएससी सीएचएसएल का जिसका फॉर्म फिलअप होगा अप्रैल से मई में, और जिसका एग्ज़ाम होगा जून जुलाई में। एमटीएस के बारे में आप देख सकते हैं, अगर बात करें एसएससी सीजीएल की, जिसका नोटिफिकेशन 11 जून 2024 को आ जाएगा। 10 जुलाई 2024 तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, और सितंबर अक्टूबर तक आप इसका एग्ज़ाम देख सकते हैं। स्टेनो जीडी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो भी आपकी ड्रीम जॉब है जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप उसको टारगेट कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम कब है, तो इसलिए आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। चलिए वो दोस्तों, अब हम देखिए बात करते हैं। ये तो हमने बात समझ ली कि अब एसएससी के एग्ज़ाम्स कब होंगे, लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या आपके पास कितना समय है, आप फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आपके पास कितना समय है। तो वहीं दोस्तों, अगर हम 2019 में बात करें तो देखिए, एसएससी को किसी बच्चे को इंस्पेक्टर बनाने में 2 साल 5 महीने 10 दिन लगते थे। अगर बात करें 2020 में तो यही समय घटकर 1 साल 9 महीने 2 दिन, लगभग लगभग 2 साल से ही हो जाते हैं, 1.5 साल से ऊपर हो जाता है। लेकिन बात करें अगर एसएससी सीजीएल 2021 की, तो वहीं जिसका नोटिफिकेशन 23 दिसंबर 2021 को आया था, और फाइनल सिलेक्शन मार्च 2023 में हो चुका था। तो इसे भी 1 साल 2 महीने और 6 दिन लगे थे। बात करिए देखिए एसएससी सीजीएल की, ये कितना फास्ट प्रोसेस हो चुका है कि आप 17 सितंबर 2022 को नोटिफिकेशन देख सकते हैं, और मई 2023 में आप फाइनल सिलेक्शन ले लिया था। तो ये टाइम देखे घटकर कितना हो गया, 7 मंथ, केवल 7 महीने 14 दिन में, लगभग 7.5 महीने में आपको इंस्पेक्टर बना दिया गया था। अगर एसएससी सीजीएल 2023 की बात करें तो अप्रैल
में इसका नोटिफिकेशन आया था और दिसंबर 2023 तक इसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। जुलाई और अक्टूबर देखे दोस्तों, अब अगर आप प्रीलिम्स से मेंस तक जाना चाहते हैं तो देखिए जुलाई में अगर इसके टीयर 1 के एग्जामिनेशन हुए थे, जो 25 जुलाई का लास्ट पेपर था इसमें टीयर 1 का, और देखिए अक्टूबर में आपको मेंस देखने को मिल गया था। तो आप देख सकते हैं लगभग आपके पास अगस्त, सितंबर और अक्टूबर लगभग लगभग बस केवल एसएससी ने बीच में 2 महीने दिए थे और 2 महीने बाद ही उसने मेंस का पेपर करा दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको अब एसएससी में सिलेक्शन लेना है तो आपको अपना कोर्स, अपना सिलेबस, अपनी प्रैक्टिस सभी जुलाई 2023 से पहले पहले करनी होगी। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि मेंस की तैयारी आप पेपर के बाद कर लेंगे प्रीलिम्स की, तो देखिए उतना समय नहीं बचता है। या फिर आप सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए, नोटिफिकेशन के बाद हम पढ़ लेंगे कि अप्रैल, जैसा हमने आपको बताया है कि जो आपका नोटिफिकेशन है ये इसका, अगर अब बात करें एसएससी सीजीएल की, जिसका 11 जून 2024 को नोटिफिकेशन आएगा, और आप सोच रहे हैं जून के बाद हम पढ़ने लगें और जुलाई तक हम इसे क्रैक कर दें, तो नहीं हो पाएगा दोस्तों। हम बता दें आपको 3 से 4 महीने में आप नहीं कर पाएंगे। कोई एक आधा रेयर ऐसा एक्सेप्शनल केस होता है जो कर लेता है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल ही अब तैयारी में जुट जाइए, नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए। अगर हम उसके बाद में बात करते हैं, देखें एसएससी सीजीएल की वैकेंसीज़ की, तो पहले कितनी आती थी और बाद में कितनी आती हैं। तो आप 2018 से पहले देखिए, 2012, 13, 14, 15 और 16 में आप वैकेंसीज़ जो देख सकते हैं वो 5 डिजिट्स में देख सकते हैं। लगभग लगभग अगर आप देखते हैं इसमें तो 16,119 वैकेंसीज़ थी। आप बात करें लास्ट तक 2018 की तो 11,271 थी, लेकिन यही घटकर 2019 में 8,428, 20 में 7,035, 21 में 7,621, तो ये घटकर 4 डिजिट में हो गई थी 2022 में। जो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ थी जहाँ से रिटायरमेंट लोगों के हुए थे, वहाँ पर वैकेंसीज़ खाली थी, तो इसलिए ये बड़ी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हमें देखने को मिली थी। और 2023 में फिर 8,440 ही वैकेंसीज़ थी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आप वैकेंसीज़ तो दिन पे दिन घटती जा रही हैं और जो कट ऑफ है वो बढ़ती जा रही है। अगर बात करते हैं एसएससी सीजीएल की, दोस्तों ये सीएचएसएल हैं, एसएससी जीडी की, एसएससी एमटीएस की, तो देखिए आप इनका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप देख सकते हैं कि 2019 में कितनी वैकेंसीज थी और लास्ट तक आते आते 2023 में केवल 1600 वैकेंसीज ये दोस्त निकालने लगे। तो अगर मैं अब की बार भी अगर बात करूं तो यही डाटा सिमिलर रहने वाला है, लगभग 3000 के पास आपकी जो सीएचएसएल में पोस्ट निकलेंगी। और अगर बात करें सीजीएल की, तो सीजीएल में भी 7 से 8000 के आसपास आपकी पोस्ट इसमें निकलने की उम्मीद है। अगर बात करते हैं दिल्ली पुलिस वैकेंसीज़ की, तो देखें दोस्तों, जो इसमें आपका जो भी आपका ये टारगेट है दिल्ली पुलिस का एग्ज़ामिनेशन, आप उसके लिए देख सकते हैं और एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, इसके साथ साथ आपको फॉर्म फिलिंग भी दी गई है। अगर हम लास्ट वाले सेक्शन में दिल्ली पुलिस 2023 की बात करते हैं तो देखिए 7,547 इसमें वैकेंसीज आई थी और 32,43,083 व्यक्तियों ने इसके फॉर्म फिल किया था। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो कट ऑफ है ये कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी कम होती जा रही हैं और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। जितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स होंगे उतना ही ज़्यादा कंपटीशन होगा, उतनी ही ज़्यादा इसकी कट ऑफ होगी। अगर आप इसकी बात करते हैं सीएचएसएल और एमटीएस की ईयर वाइज कि कितनी अटेंडेंस बच्चों की रही है, और ये संख्या लाख में है, तो 2019 में 14 लाख बच्चे सीएचएसएल के पेपर में बैठे थे, 2020 में 11 लाख, लगभग लगभग 11.5 लाख बच्चे सीएचएसएल में बैठे थे। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप एक अच्छे तरीके से अपना एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर में सोचकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं कि आपको किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है और आपकी क्या, आपका जो प्रोसेस है वो होना चाहिए पढ़ाई का। अगर हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल की कट ऑफ की, तो देखिए दोस्तों, पहले 2019 में 700 में से 628 नंबर वाला बच्चा सेलेक्ट हो रहा था। 700 की बात करें 2020 की तो 700 में से 526, जब पेपर 700 नंबर का हुआ करता था। लेकिन 2022 में ही ये पैटर्न चेंज हो गया था और जो नंबर थे वो 390 में से 291 नंबर वाला पास हो रहा था और 2023 में 390 में से 308 बच्चे वाला पास हो रहा था। ये दोस्तों, ये जो वैकेंसीज और कट ऑफ हैं ये स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए हैं। इससे जो अदर पोस्ट हैं उनमें थोड़ी सी कट ऑफ इससे नीचे गई थी। उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में ज़रूर बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि क्या वो चीज़ें हैं जो आपकी कट ऑफ को बढ़ा रही हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताई कि जो वैकेंसीज़ है वो तो कम होती जा रही हैं,
दूसरी बात है नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। फिर बात करें अगर कट ऑफ की, तो कट ऑफ तो देखिए दोस्तों बढ़ती जाएगी ही, क्योंकि जितने ज़्यादा एप्लीकेंट्स होंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा, वैकेंसीज़ कम होंगी, एक पोस्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लड़ेंगे और उस हिसाब से कट ऑफ जो है आपकी हाई होती जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आपका किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडीडीपी। तो इन सभी में दोस्तों ये हमने सीजीएल का उठाया हुआ है, टीयर 1 एग्जामिनेशन। आप सभी में लगभग लगभग यही पैटर्न होता है और यही आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में तो बिल्कुल यही सेम पैटर्न है, लेकिन सीपीओ और एमटीएस, जीडी और डीपी में थोड़ा सा चेंज है, लेकिन सब्जेक्ट यही होते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ़ मार्क्स थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं। अगर बात करते हैं एसएससी सीजीएल में, जनरल इंटेलिजेंस आता है दोस्तों, रीजनिंग जिसे हम बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस आता है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जिसे हम मैथमेटिक्स बोलते हैं, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसन जिसमें ग्रामर, वोकैब और आपकी कॉम्प्रिहेंसन स्किल चेक की जाती हैं। तो इन सभी सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन होते हैं और हर 25 क्वेश्चन की 50 मार्क्स होते हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं कि आपका जो एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होता है। दोस्तों इसके लिए आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 आवर इसमें मिलता है। आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन में से लगभग आपको अगर कट ऑफ क्लियर करनी होती है तो आपको लगभग दोस्तों आपको 80 से 90 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर हम बात करते हैं देखिए टीयर 1 की कट ऑफ की, तो देखिए अब हमने बताया था, तो डिटेल में जब हम बात करेंगे तो ये देखिए जो आपकी जो चारों तरह की पोस्ट हैं, हम उन्हीं के बारे में, आप कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। अगर एसएससी सीजीएल में फिनेंस असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर पोस्ट, जिसे आप AAO की पोस्ट भी बोलते हैं, तो उसमें जनरल कैंडिडेट के लिए आपकी जो पोस्ट गई थी 200, जो कट ऑफ गई थी टीयर 1 एग्जामिनेशन की 200 में से, वो 169.67 पर गई थी। ईडब्ल्यूएस के लिए 167.183 पर गई थी और ओबीसी के लिए 166 पर। आप ये देख सकते हैं एससी, एसटी और ओएच के लिए भी। अगर हम बात करते हैं जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर JSO जिसे हम बोलते हैं, जिसकी सैलरी भी, आप इन सभी पोस्ट की जो सैलरी है, जो आपकी फर्स्ट 3 कॉलम हैं, इन सभी की जो सैलरी है वो लगभग 1 लाख दोस्तों होती हैं, क्योंकि ये सभी जो जॉब होती हैं लगभग ग्रेड बी की जॉब होती हैं। अगर हम बात करते हैं JSO की कट ऑफ की, तो देखिए इसमें दोस्तों जनरल कैंडिडेट वाले के 168 नंबर इसमें आ रहे थे, तो वो क्वालिफाई कर रहा था। EWS वाले के 166 नंबर आ रहे थे, तो वो क्वालिफाई कर रहा था। और OBC वाले के 165 नंबर आ रहे थे, तो वो क्वालिफाई कर रहा था। इसके बाद हम बात करें कि एसएससी सीजीएल कट ऑफ फॉर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड बी की, जिसके लिए दोस्तों हमने अभी आपको कट ऑफ दिखाई भी थी कि वो पहले कितनी थी और बाद में कितनी थी। तो अब हम बात करते हैं, देखें 2023 में 172 नंबर वाला बच्चा इसमें क्वालिफाई हो रहा था, ओबीसी के 152 और ईडब्ल्यूएस के 158। आप ST SC देख सकते हैं। अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल की, आप इन सभी 3 पोस्ट को छोड़ दीजिए, JSO की, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की और AAO की। अगर आप इन तीनों ही पोस्ट को छोड़ देते हैं और अगर आप बात करते हैं जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, GST इंस्पेक्टर हो गया, इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर हो गया, तो जो इनकी कट ऑफ गई थी, वो कट ऑफ कितनी गई थी दोस्तों, तो उसको 200 में से 150 मार्क्स लाने थे, तब वो क्वालिफाई कर रहा था। EWS के 143। ये जो देखिए दोस्तों पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक पॉइंट है दोस्तों, ये वेरी कर सकता है, क्योंकि आपका अगर एक पॉइंट भी कम है तो आप रह सकते हैं। और OBC की 145.93743, SC के लिए वहीं पर 126 नंबर वाला पास हो रहा था। अगर हम इसमें बात करते हैं, देखें दोस्तों आगे बात करते हैं एसएससी सीजीएल की 2022 की, तो कितना मैथ का जो मैथ है आपका 2 हिस्सों में बटा हुआ है, अर्थमेटिक और एडवांस। तो प्रीलिम्स और मेंस में इसका क्या रोल रहा है, तो अर्थमेटिक जो कि 60% टीयर 1 में रहा है 2022 में, एडवांस वहीं पर 40% रहा है टीयर 1 में। अगर बात करें टीयर 2 की, तो 70% आपका अर्थमेटिक टीयर 2 में रहा है और एडवांस में 30% रहा है। रीजनिंग की बात करें दोस्तों, वर्बल रीजनिंग 80% और टीयर 2 में 73%, नॉन वर्बल रीजनिंग टीयर 1 में 20% और टीयर 2 में 27% इसमें रही थी। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंसन की बात करते हैं, देखिए इंग्लिश कॉम्प्रीहेंसन में ग्रामर का और वोकैब का रोल हमेशा से ही देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये जो क्लोज टेस्ट है, ये आपका कॉम्प्रीहेंसन स्किल्स भी है, कॉम्प्रीहेंसन स्किल्स में ये इंक्लूड हो जाता है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंसन, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, ये सभी एक से होते हैं। तो दोस्तों आपके जो ग्रामर आया था 35% आया था टीयर 1 में और 36% आया था टीयर 2 में।
वोकैब 45% टीयर 1 में और 29% टीयर 2 में। क्लॉज टेस्ट 20% टीयर 1 में और टीयर 2 में 35%। अगर हम बात करते हैं जीएस में, जीएस का एक बड़ा पोर्शन है जो दोस्तों को परेशान करता है, जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका मैथ रीजनिंग इंग्लिश अच्छा है लेकिन वो जीएस की वजह से रह जाते हैं, तो उनके लिए भी इस बार जीएस करनी कंपलसरी ज़रूर है, क्योंकि इस बार उन्हें रहना नहीं है और इस बार उन्हें सिलेक्शन अवश्य लेना है। तो जीएस की बात करें प्रीलिम्स में, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट, आप सभी का डाटा देख सकते हैं। क्या पहले कितनी आती थी और मेंस में वो कितनी आई है। अगर हम बात करते हैं साइंस का पोर्शन, इसमें मेंस हो या प्रीलिम्स, सबसे ज़्यादा इसमें पूछा जाता है। 30% टीयर 1 में और 30% टीयर 2 में साइंस के उससे पूछे गए थे। दोस्तों जो साइंस है, साइंस में फिजिक्स और बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। अगर देखें, हम बात करते हैं कि आपको एसएससी सीजीएल क्रैक करने के लिए आपको क्या नहीं करना है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, लेकिन हम आपको पहले बताएंगे कि आपको क्या नहीं करना है कुछ महीने के लिए। सबसे पहली बात है, आप गायब हो जाइए। कहाँ से? आप सोशल मीडिया से गायब हो जाइए। अगर आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक पर आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों आप अपना ही भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी साल आपने गंवा दी और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप एक ही सोर्स के जो एक सपोज करिए, अगर आप एक मैथ सब्जेक्ट के ही आप 4-4, 5-5 टीचर से एक साथ पढ़ते हैं, तो दोस्तों आप खतरे में हैं, आप कहीं नहीं होंगे। एक को पकड़िए और उससे ही सेलेक्ट हो जाइए। अपना नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, जिस बारे में मैं बात आपको बार बार बता भी रहा था कि अपना केवल कभी भी नोटिफिकेशन के उसमें आप कभी भी वेट मत कीजिए कि आप नोटिफिकेशन के बाद पढ़ने लगेंगे। अगर हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों, एसएससी की क्या है अब सिलेक्शन का की और क्या है इसका वे, किस तरीके से आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको 3 चीज़ें अपने मन में रखनी है: पेशेंस, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन। तीनों ही चीज़ें, तीनों ही वर्ड एक जैसे हैं, मीनिंग अलग अलग है। पेशेंस, आप किसी के बारे में कितना धैर्य रखते हैं। आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपसे वहाँ प्रयास नहीं छोड़ना है। सपोज़ करिए आपका एसएससी सीएचएसएल में सिलेक्शन नहीं हुआ, पेशेंस रखिए, मेहनत और करिए। कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन और पेशेंस को, तीनों को एक साथ लेकर चलिए, सीजीएल आपका निकल जाएगा। अगर आपका सीजीएल में नहीं होता है तो आप उसके बाद में अगर कोई भी अटैम्प्ट, जैसे कोई भी आपका एग्जामिनेशन आ रहा है, एमटीएस है, आप सबसे पहले अपनी एक कोई सी भी जॉब सिक्योर कर लीजिए। उसके बाद में आपकी जो ड्रीम जॉब है आप उसके बारे में तब तैयारी कर सकते हैं। केवल दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको ये नहीं करना है कि आपको केवल एसएससी सीजीएल के पीछे भागना है, नहीं। आपको ये 4 सब्जेक्ट इसमें आते हैं: मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस में जिसमें कंप्यूटर भी इंक्लूडिंग है। आपको इन केवल 4 सब्जेक्ट पर हिट करना है। मैथ को अच्छे से पढ़ देना है, रीजनिंग को अच्छे से पढ़ देनी है, एसएससी की पूरी एसएससी की सभी जो पैटर्न है आपके एसएससी के एग्जामिनेशन, सब में रीजनिंग सेम है, सब में मैथ सेम है, इंग्लिश सेम है, जीएस सेम है। वोकेबलरी की बात करें, सब में सेम है। तो दोस्तों, केवल आपको ये 4 सब्जेक्ट हिट करने हैं और आपको फिर अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसको टाइमली रिवाइज करना है, कंसेप्चुअल आपको पढ़ना है। आपको एक ऐसा टीचर ढूंढना होगा जो आपको कंसेप्चुअल पढ़ाता हो और उसके बाद में आपको कंसेप्चुअल से शॉर्ट डाटा पर लेकर आता हूँ। ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस आप जब आप सिलेबस कर लेंगे तो आपको प्रैक्टिस की, तो देखे दोस्तों, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। टाइमली रिवाइज कंसेप्ट, ये मैंने आपको बताया है। और मॉक टेस्ट दोस्तों, मॉक टेस्ट इज़ द की ऑफ सिलेक्शन। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, प्रैक्टिस सेट की तैयारी नहीं करते हैं, तो आपसे 30 मिनट में केवल और केवल इंग्लिश भी सॉल्व नहीं होगी पेपर में। चलिए हम बात करेंगे अब आगे कि आपको किस तरीके से एसएससी सीजीएल में कौन कौन से आपके जो सब्जेक्ट्स आते हैं। मैथ आता है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है और आपकी जीएस आती है। जीएस में कंप्यूटर भी है, स्टैटिक जीके भी है। अगर देखें दोस्तों, हम बात करें आपके जो 4 सब्जेक्ट हैं, आपके 25 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, हर सब्जेक्ट्स में थे। और अगर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की, मैथमेटिक्स की, अगर सब उसकी सिलेबस की बात करें, आपको क्या क्या इसमें कंप्लीट करना है, तो देखिए दोस्तों, आपको इसके एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने पास रख लेना है। अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्या क्या आएगा, तो आप उसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। फिर बात करते हैं जैसे सीजीएल में इंग्लिश में क्या क्या आएगा, आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ सकते हैं आगे।
जनरल अवेयरनेस में आपको ज़्यादा नहीं करना है, बेसिक जानकारी आपको सबकी होनी चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, स्टैटिक जेके। साइंस केवल 10th क्लास तक हो जाएगी। स्टैटिक जेके तो दोस्तों आपको हर एक एग्जामिनेशन में मदद करेगी, तो इसको ज़रूर कर लीजिए। अब बात करते हैं कंप्यूटर की, तो अगर आपने CCC तक भी पढ़ा हुआ है तो आप मोर देन सफिशेंट है और आपका पेपर हलवा है, फिर निकल जाएगा। अगर हम बात करते हैं आपको मॉक टेस्ट किस तरीके से अटैम्प्ट करने हैं दोस्तों, तो देखिए, सबसे पहले आपको सेक्शनल मॉक्स देने हैं, उसके बाद में उसको एनालाइज करना है, फिर आपको फुल मॉक्स देने हैं, उसके बाद में उसको एनालाइज करना है। अगर आप मॉक्स नहीं दे रहे हैं, अगर आपको टारगेट टाइम आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो उसके लिए टारगेट टाइम क्या रखना है। मैथमेटिक्स के लिए आपको 20 मिनट्स रखने हैं 25 क्वेश्चन के लिए। रीजनिंग में आपको 18 मिनट्स रखने हैं 25 क्वेश्चन के लिए। इंग्लिश में आपको 12 मिनट्स रखने हैं 25 क्वेश्चन के लिए। और जीएस के लिए भी आपको 25 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट्स कर देने हैं। आप ये सोच रहे हैं कि 2 मिनट में आप जीएस कर लेंगे, नहीं दोस्तों, थोड़ा टाइम दीजिए। और आप सबसे पहले जो जीएस में 10 मिनट्स मैंने आपको दिए हैं, वो जनरल स्टडीज़ में आपकी 1 मिनट वो है जिसमें आप उस पूरे ही पेपर को स्किम करते हैं। आप देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आप हिट कर सकते हैं और कौन सा क्वेश्चन नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी एसएससी के एग्ज़ामिनेशन के बारे में देख सकें और जिनको इसके लिए ज़रूरत है वो भी इसकी तैयारी कर सकें। तो हर एक चीज़ हमने इस वीडियो में आपको बताई है, डिस्कस की है। अगर आप करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके के बारे में पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट में जाके आप हर एक चीज़ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अब हम इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फ्यूचर विजेता सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं।